लिस्ट तो अभी और बढ़ेगी। बहुत लोग हैं, तो नाम जो लोग आज मेरे पास आए, लिस्ट इतनी लंबी है कि हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें लिस्ट में जो कोई बड़ा चेहरा भी शामिल हो सकता है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं तो अभी ना कहलवाऊँ, कुछ बातें भविष्य गर्भ में रहनी चाहिए। मैंने कहा ना भी लिस्ट लंबी होगी, तो क्या पता क्या आ जाए लिस्ट में। अभी तो एक लिस्ट आई है, क्या पता कल को दूसरी लिस्ट आ जाए। समाजवादी छोड़कर गौरव स्वरूप जी भारतीय जनता पार्टी में गए थे। आपको उनका बेहद करीबी माना जाता है, तो आप उनके चुनाव में मदद नहीं कर सकते थे समाजवादी में रहते हुए, इसलिए आपको ये फैसला लेना पड़ा। इसमें कितनी सच्चाई है? निकाय चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है, और बड़ा झटका देने वाले कोई और नहीं बल्कि समाजवादी के वो बहादुर सिपाही जो हमेशा सक्रिय रहते थे। हमारे साथ सलभ गुप्ता जी मौजूद है। इन्हीं के नेतृत्व में लगभग 128 कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है। गुप्ता जी, क्या कारण रहा एक साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का इस्तीफा सामने आ गया? पार्टी में पिछले कुछ समय से जो सम्मानित पदाधिकारी है गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, सबकी अनदेखी की जा रही थी। ना संगठन बनाने में उनकी कोई राय ली जा रही थी, ना किसी अन्य बातों पर, जैसे निकाय चुनाव चल रहे हैं उन पर कोई जानकारी, उनकी कोई राय ली जा रही थी। उसी से शुद्ध होकर सब लोगों ने आज एक मत राय होकर सब लोग आए मेरे पास, क्योंकि सबका जुड़ाव था। बहुत पुराने समय से दुख भी हो रहा है कि समाजवादी पार्टी से आज हमने छोड़ा सदस्यता। जिस पार्टी को मैंने खून से सींचा, जिस पार्टी के साथ हमेशा रहे, उस पार्टी को मैं अलविदा कहना पड़ा। तो सबकी ये राय बनी कि भाई आप सब लोग, जब यहाँ अनदेखी की जा रही है कार्यकर्ता की, देखिए सम्मान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सब लोग समाजवादी पार्टी के, जो मान लो कोई भी कार्यकर्ता, हमारे नेताजी भी कहा करते थे सम्मान सर्वोपरि है। तो सब लोगों ने अपने सम्मान को देखते हुए आज पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो इसमें कौन कौन लोग हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं? कुछ सभासदों के भी नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, सभी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसमें जनार्दन विश्वकर्मा है, जो पूर्व सभासद भी रहे हैं, नॉमिनेटेड भी रही हैं। इसके अलावा पिछली बार जो भी निकाय चुनाव हुआ था उसमें मात्र 15 से 20 वोट के बीच में हारे थे। इसके अलावा वे उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी के। दीपक गोयल हैं, पूर्व सभासद हैं, जो हमेशा नई मंडी जैसे इलाके में समाजवादी पार्टी का बस्ता पकड़ते थे। आशु गुप्ता हैं, पूर्व सभासद हैं, वे भी मंडी के इलाके में इसका बस्ता पकड़ते थे। विकल्प जैन जो मौजूदा सभासद हैं और लगातार कई बार सभासद रह चुके हैं, जो हमारे पार्टी कोषाध्यक्ष हैं, समय समय पर पार्टी की हमेशा यथास्थिति से आर्थिक रूप से भी सहायता करते रहे हैं, उनके द्वारा, जो कोषाध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण वार्ड अध्यक्ष हैं हमारे, प्रवीण उपाध्याय हैं हमारे, तरुण सौदे एडवोकेट हैं, अधिवक्ता सभा के नगर अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष पूर्व रहे हैं हमारे अधिवक्ता सभा के अमित गुप्ता एडवोकेट, वे हैंगे। अनिरुद्ध बालियान हैं, छात्र सभा के नगर अध्यक्ष हैं, उनकी तमाम टीम है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। मिशील है, मैक्स सिंह है, वो तुम्हारा क्या नाम है जी, अरुण अग्रवाल जी हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो गुप्ता जी, क्या इसके पीछे, जैसे आपने बताया कि अनदेखा पार्टी में हो रही थी, अनदेखी, सम्मान की बात आती है, सम्मान नहीं दिया जा रहा था एक तरह से, तो ये कारण आप बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपके इस फैसले के बाद जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी इसमें जो कुछ लिस्ट बढ़ाने के लिए जो नाम इसमें शामिल किए गए हैं, उन लोगों का पिछले काफ़ी समय से समाजवादी से कोई लेना देना नहीं था। लिस्ट तो अभी और बढ़ेगी। बहुत लोग हैं, तो नाम जो लोग आज मेरे पास आए, लिस्ट इतनी लंबी है कि हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये तो जो मेन मेन कार्यकर्ता है, आप इनमें 128 लोग ना समझे, एक एक आदमी के पीछे कम से कम 100 वोट का जो हमारा मान के चले, तो भी बहुत वोट बैठती है। और ये तो ज़्यादा वोटों के सब अधिकारी हैं। आज तक ये लोग हमेशा समाजवादी पार्टी के कार्य करते रहे हैं। इसमें कृष्णापुरी के इलाके से भी हैं, इसमें रामपुरी के इलाके से भी हैं, कच्ची सड़क से भी हैं, इसमें गांधी कॉलोनी के लोग भी हैं, इसमें नुमाइश कैंप के भी लोग हैं, इसमें तुम्हारे टाउन हॉल रोड के भी लोग हैं, चारों तरफ के लोग हैं इसमें। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं ना, देखिए आरोप लगाते हैं लोग, परंतु जो सच्चा सिपाही होता है वो पार्टी की सेवा करता है, और ये सेवा करने वाले लोग हैं। और अगर किसी को कोई शक है, जो भी नंबर है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, इनके सबके नंबर हैं। तो जब उनके पास उनके नंबर है तो वे जानते भी हैं सब कौन है, चाहे इसमें महक सिंह हो, चाहे मिशूर हो, सबने पार्टी में भागीदारी की है। अभी पीछे विधानसभा चुनाव हुए, सबने पूरी भागीदारी की है। और इसमें वे चाहे तो फोन कर सकते हैं, आप भी चाहे तो आपके पास लिस्ट, आप में से भी किसी का नंबर मांग लो, उसमें फोन मिला के पूछ लो, कहने लगे भाई आप पार्टी से जुड़े हुए थे या नहीं थे। तो जैसे काफ़ी संख्या में भी आपके आवास पर भी जब पहुंचे तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो इसमें जैसे अभी आप लिस्ट बढ़ने की बात कर रहे हैं, एक तरह से आप अपनी पार्टी की, अभी जिस समाजवादी की और चिंता बढ़ाने की बात आप एक तरह से कर रहे हैं, तो इसमें लिस्ट में जो कोई बड़ा चेहरा भी शामिल हो सकता है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं तो अभी ना कहलवाऊँ, कुछ बातें भविष्य गर्भ में रहनी चाहिए।
परंतु ये सच्चाई है कि जिन कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को खून से सींचा है, जब जब पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाएगी, तो देखिए कार्यकर्ता और पार्टी, पार्टी एज ए गार्जियन होती है कार्यकर्ता की, और जब उस कार्यकर्ता का अनदेखी की जाएगी, उनसे कोई सलाह नहीं ली जाएगी, उनसे कोई पूछा नहीं जाएगा। मान लो कोई पूर्व पदाधिकारी है, आप किसी कमेटी में उन्हें शामिल नहीं करेंगे, अपनी मनमानी नहीं करेंगे, तो दूसरी पार्टी में अपना फर्क क्या रह गया? तो इससे तो शुभ हो गई आदमी। तो जैसे लगातार जो आपने फैसले लिया है, इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें एक ये चीज़ भी आ रही है कि जी सारे जो है मतलब नॉन मुस्लिम हैं, मुस्लिम भी बहुत सारे आपसे जुड़े हुए थे। देखिए मुस्लिम भी और नॉन मुस्लिम भी, ये राजनीति वही लोग करते हैं जो मानते हैं। मेरे तो सब कार्यकर्ता है। मैंने कहा ना भी लिस्ट लंबी होगी, तो क्या पता अब क्या आ जाए लिस्ट में। अभी तो एक लिस्ट आई है, क्या पता कल को दूसरी लिस्ट आ जाए। एक चीज़ और लगातार चर्चाओं में आपके इस फैसले के बाद आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो समाजवादी छोड़कर गौरव स्वरूप जी भारतीय जनता पार्टी में गए थे, आपको उनका बेहद करीबी माना जाता है। और आपके इस फैसले के बाद जो है चीज़ें इस तरह की भी सामने आ रही है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे उनका भी हाथ हो सकता है और आप उनकी मदद, अब उनका टिकट लगभग तय हो गया है, तो आप उनके चुनाव में मदद नहीं कर सकते थे समाजवादी में रहते हुए, इसलिए आपको ये फैसला लेना पड़ा। इसमें कितनी सच्चाई है? अब वे लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्यों हमने बंटी स्वरूप को चुनाव नहीं लड़ाया। मैं तो प्रमोद त्यागी जी का भी सम्मान करता हूँ, हरिंदर मलिक जी का भी सम्मान करता हूँ। अभी पीछे मैंने प्याऊ लगवाया था, उसमें पंकज मलिक जी भी थे, अनिल विधायक जी भी थे, चंदन चौहान भी थे, सभी लोग थे। तो इसमें क्या बात हो गई? इन इस लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे गुप्ता जी, जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब आपके इस फैसले के बाद, जो अब तक आपको समाजवादी के नेताजी कहकर पुकारते थे, अब आपके जिस फैसले के बाद जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए ये वे लोग हैं जो लोग दूसरों में कभी निकालना जानते हैं। मैं मुद्दे को ख़त्म करना जानता हूँ। मुद्दे को पकड़ना चाहिए, मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहिए। आप मैं भी तो मुद्दा बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, आप तो लिस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टेंशन देने की बात कर रहे टेंशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं के जो शुभ कार्यकर्ता है, अगर मैं टेंशन नहीं देना चाहता तो आज ही शायद बड़े सब लोगों को बुलाता। परंतु जो अपने निकटतम बिल्कुल लोग हैं जिनसे सलाह हुई, उसके बाद मैंने कार्य किया। हमारा कोई उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है पार्टी के लिए, और हम पार्टी के शुभ चिंतक हैं। समाजवादी पार्टी के शुभ चिंतक हम चाहते हैं। क्या आप बताइए, नगर निकाय चुनाव सिर पर खड़े हैं, क्या इस टाइम संगठन में फेरबदल होना चाहिए था? तुरंत 1 महीने बाद होना चाहिए था कम से कम। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी की राय लेंगे। राय कभी कभी छोटा बड़ी अच्छी दे देता है, जानते हैं हमसे भी बड़े बड़े शीर्ष नेता है, परंतु कभी कभी छोटे की भी राय लेनी चाहिए। क्या पता छोटा कोई अच्छी राय दे दे, उसे माननी चाहिए, पार्टी के हित में मान लेना चाहिए। हैं। तो अभी जैसे लगातार आप लिस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अभी निकाय चुनाव भी नज़दीक है। आप चाहते तो पार्टी की वफादारी दिखाते हुए आप ये निर्णय चुनाव के बाद ले सकते थे। आपने भी तो चुनाव के समय में बड़ा झटका समाजवादी को दे दिया है। झटका नहीं दिया हमने, वफादारी में तो हमारे आज भी कोई शक नहीं कर सकता। हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी दूसरी, हम अपने घर पे बैठे हैं। हम सब ने फैसला लिया कि हम अपने घर पे बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगर हम झटका तब होता जब हम किसी और पार्टी में जाके आपको बुला रहे होते और वो कहते कर आज मैंने फलाना पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो वफादारी में तो यही तो चक्कर है, हर बार हमें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी क्या? कोई भी चुनाव हो अग्नि परीक्षा देगा कार्यकर्ता। अभी तो बड़े कार्यकर्ता, बड़े जो लीडर हैं वे भी पार्टी बदलते हैं, परंतु हमने पार्टी नहीं बदली। हमने सिर्फ प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो हम लोग होंगे, अगर कल को कोई फैसला लेता है कोई, तो पहले हम भी जिस तरह से आज विद्रोह हुआ, देखिए हमारी पार्टी में इसका कारण क्या है, मैं आपको मेन कारण बताता हूँ। कि सब लोग अपनी मर्जी से चल रहे हैं। कुछ लोग उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे इसे ये बनाना है, इसे ये बनाना है, इसे ये बनाना है। पार्टी की कोई राय नहीं ली जा रही किसी भी बड़े नेता से, छोटे नेता से। हमने आज जो दिया इस्तीफा, पहले इन सब जो 128 नाम है, इन 128 नामों को बुलाया। आए हुए थोड़ी 3-4 घंटे लगे इसमें, सबको आने में टाइम लगता है, काम करता है आदमी। तो सबने बताया, फिर उसके बाद उनसे सामूहिक हमने राय मांगी, उसके बाद दिया। अब अगर आगे भी कोई निर्णय लेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला तानाशाह बन के दे दूंगा। कार्यकर्ता को जोड़ के रखना। दूसरी बात, रही बात आपने जो कही कि चले जाए क्यों किसी के साथ, कोई पार्टी के साथ जुड़ता है तो मन से जुड़ता है। हम लोग भी मन से जुड़े हुए थे जी। लंबे समय तक समाजवादी में काम किया, आज आप कह रहे हैं कि बहुत दुख हो रहा है, तो अभी क्या कहना चाहोगे? अभी पार्टी के और लोग, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि और साथी भी आने के लिए तैयार है, लिस्ट बढ़ सकती है, तो अभी भी समाजवादी के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप, समाजवादी के उन लोगों के लिए जो अनदेखी कर रहे थे और ये फैसला लेना पड़ रहा कार्यकर्ताओं को? थोड़ा सा सोच समझ के कम से कम कार्यकर्ताओं का सम्मान करें।
मैं तो यही कहना चाहूँगा, कभी कभी छोटे भी बड़ी बड़ी सलाह दे देते हैं, और संगठन सबको साथ लेकर चलने से चलता है, अकेले से नहीं चलता। अभी 2024 के चुनाव भी हैं, निकाय चुनाव बिल्कुल एकदम से तैयार हैं, तो क्या गुप्ता जी की जो ये पूरी टीम है, जो 128 लोगों ने आज इस्तीफा दिया है, ये अभी जल्द हाल ही में ही किसी पार्टी में नजर आए? देखिए, भविष्य का कोई कुछ नहीं कह सकता, भविष्य का कोई कुछ नहीं पता। अभी तो हाल फिलहाल हमारा निर्णय है, अभी हाल फिलहाल हम कोई कोई नहीं जाएगा, सब अपने घर बैठे। अभी निकाय चुनाव भी है, तो किस तरह की चीज़ें रहेंगी निकाय चुनाव में? आप किसकी तरफ नजर आएंगे, किसके साथ? निकाय चुनाव में हमारे कुछ प्रत्याशी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उन्हें निर्दलीय लड़वाएंगे, उनके 1-2 दिन में नॉमिनेशन भी कराएंगे, अपने निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ रहेंगे। तो हमारे साथ में सैलभ गुप्ता जी मौजूद थे, जो समाजवादी में अलग अलग पदों पर कार्य कर चुके हैं, और आज जिस तरह से 128 लोगों के साथ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे की लिस्ट को और लंबी करने की ये बात कर रहे हैं, समाजवादी के लिए और आने वाले समय में बेहद चिंतितजनक इनकी बातें अब सामने आ रही हैं, और बड़ा झटका समाजवादी को मुजफ्फरनगर में लगने जा रहा है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।